रॉय रॉय मैथ्यू। मेरा जन्म और पढ़ाई लिखाई हुई मुंबई में। पिताजी रेलवे में थे। कॉलेज फ्रॉम दिल्ली, बैचलर इन आर्किटेक्चर फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर। उसके बाद जॉब, पहले जॉब बैंगलोर, फिर दुबई, उसके बाद कलकत्ता, फिर मैंगलोर, अब यहाँ। तुम मेट्रो सिटी छोड़कर कुच्ची क्यों आए? कुच्ची में तुम्हें क्या अच्छा लगा? सबसे पहली बात अच्छी सैलरी, यही एक वजह है मैं यहाँ पर जॉब के लिए आया हूँ। इसके अलावा आपके इस प्रोजेक्ट में काम करने से मुझे 2 साल तक केरला में रहने का मौका मिल जाएगा। एक्चुअली इससे पहले जब मैं केरला आया था तो अपने स्कूल की छुट्टियां बिताने के लिए आया था, वो भी 1-2 हफ्ते के लिए घूमने के लिए आया था। वेरी शॉर्ट ट्रिप्स। आपके पेरेंट्स यही हैं क्या? मम्मी डैडी सिस्टर के साथ यूएस में है। यहाँ पर मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। ओके, तो फिर तुम हम लोगों के साथ कब ज्वाइन कर रहे हो? नेक्स्ट मंडे इफ दैट्स ओके फॉर यू। दैट्स फाइन। वेलकम यंग मैन, वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सर। हे, वी मेट अगेन, यू रिमेम्बर मी? हम लोग कॉफी शॉप में मिले थे। रॉय मैथ्यू, आर्किटेक्चर। अंजलि मेनन, मातृभूमि। ओह, एक्चुअली आज मेरा हे आई विल सी यू लेटर। यार जॉनी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुंबई, कलकत्ता, दुबई कुछ भी नहीं। ये है गांव, हमारा अपना गांव। देखते हैं 1 साल बाद तू और क्या कहता है। वो सब छोड़, अंकल आंटी अमेरिका से कब आ रहे हैं? वो उन्हें आने में टाइम लगेगा। दीदी चाहती हैं कि उनके बच्चों को अमेरिकन सिटीजनशिप मिले। दीदी की ये दिली ख्वाहिश है, इसलिए दीदी के बच्चे की डिलीवरी अमेरिका में होनी चाहिए। ओह, इसलिए वो बच्चे की डिलीवरी के बाद ही आएंगी। हाँ ये बात है। अरे ये एमजी रोड है ना? हाँ? तू भूल गया क्या? भूला नहीं, पूछ रहा हूँ। वो क्या है ना, जब मैं 1 साल पहले यहाँ पर आया था ना, सारे रोडों में एकदम बड़े बड़े खड्डे थे। खड्डे में रोड था या रोड में खड्डे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। क्या मतलब? अरे यार, इतना सुधार कैसे हो गया ये बताओ। अच्छा ऐसा क्या? वो यहाँ इससे पहले एक चोर कलेक्टर था, उसकी मेहरबानी। उसके मरने के बाद सब अपने आप ठीक होते चला गया। वेरी बैड। जब सरकार ही ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। कौन था बेचारा कलेक्टर? वो फिरोज मोमिन। फिरोज मोमिन। फिरोज मोमिन। ओके जॉनी, गुड नाइट। ये इस हालत में तू अकेले नहीं जा सकता, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। इसलिए मैं 20 माला चढ़कर जा सकता हूँ, तुझे देखना है? तो फिर मैं देख के जाऊंगा। नमस्ते साहब। सलवन, तुम सोए नहीं अभी टाइम तक? नहीं हुआ सर, अभी 11:30 बजे स्विमिंग पूल का पानी चेंज करना है सर। ये बात है जॉनी, तू इसे देखकर कुछ सीख। अच्छा। पूरे दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और रात में यहाँ पे। मैंगलोर से तू आज सुबह ही पहुंचा ना? इतनी जल्दी दोस्ती भी हो गई? बेटा इसको ले जाके ऊपर छोड़ देना, नहीं तो फ्लैट भूल जाएगा। चल मैं चलता हूँ। आइए Good night. सर। यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है, सब खा पी कर लुढ़क गए क्या? टाइम हो गया ना सर। ओह, 15C डॉक्टर राजगोपाल। मुझे डॉक्टर से बात डॉक्टर करनी है साहब अभी। सो गए इसी होंगे ना वक्त। साहब, अभी कल अभी सुबह मिल लेना। हाँ सुबह वो मिलेंगे क्या? मिलेंगे साहब। तुम कहते हो तो ठीक है, मैं कल मिल लूंगा। हाँ, ये है 15B। ये फ्लैट मुझे कंपनी की ओर से मिला हुआ है। इसकी बेल बजाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं बेल बजाता हूँ। कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है फ्लैट अंदर से लॉक हो गया है। आप इंतजार करो साहब, मैं अभी चाबी लेके आता हूँ। ओह।
गुड मॉर्निंग रॉय। अब कैसे हो तुम? बेहोशी की हालत में एडमिट किया गया था। तुम पूरी तरह होश में आ जाओ, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। मुझ पर हमला किसने किया? हम पता लगा रहे हैं। फिरोज मोमिन के कातिलों ने ही तुम्हारे घर पे घुस करके मौका देख के तुम पे हमला किया होगा। सारे सबूत हासिल करने के लिए तुम्हारी जान बचाने वाला वो बिहारी लड़का है। उस लड़के का तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी चतुराई से जान बच पाई। सच बताऊं तो कल तुम्हें हम उस कॉफी शॉप में देखने के बाद तुम पर हमारी नजर बराबर है। तुम्हें फॉलो करने के बाद भी हमने तुम्हें कस्टडी में लिया, यह भी बात सच है। लेकिन सबूत के तौर पर वहां पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला। ये लो, खुद देख सकते हो। रॉय, तुम्हें एडमिट करने के बाद इस हॉस्पिटल से कनेक्शन रखने वाले एक प्राइवेट चैनल ने सबसे पहले इस बात को लीक किया। उसके बाद फिर सब जगह न्यूज पहुंच गई ना। ये आप गलत समझ बैठे। अर्जुन के नाम से वो चिट्ठी लिखने वाला मैं नहीं हूं। मैं तो वो रेस्टोरेंट में सिर्फ एक कॉफी पीने गया था। ट्रस्ट मी। मैंगलोर से ही ये लेटर पोस्ट किया गया था। पिछले 1 साल से तुम वहीं पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, है ना? हाँ, तो दिस इज अपसेट। इतना ही नहीं, फिरोज मोमिन का जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तुम कोच्चि में थे। रॉय, पिछले दिसंबर 29 को हड़ताल के वक्त तुम्हारी गाड़ी को रोकते समय पार्टी वालों के साथ हाथापाई हुई। इसकी शिकायत तुमने वहां के पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी, सच है ना? सही है साहब, मुझे याद है। बिहार में एक नेता का मर्डर हो जाने से और मैं यहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकता, ये कहाँ का इंसाफ है सर? तुम्हारी आवाज अर्जुन से लगभग मिलती जुलती है। रॉय, मुझ पर भरोसा करो। उस दिन रात को तुमने वहां क्या देखा? फिरोज मोमिन के मर्डर में कौन कौन लोग शामिल थे? आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? कैन आई सी माय डॉक्टर? मुझे मेरा मेडिकल रिपोर्ट देखना है। ओके ओके, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन हम तुमसे फिर मिलेंगे। पहले रॉय सोशल एक्टिविटी बहुत करता था। वो हर काम में एक्टिव था। हम लोग ने साथ में बहुत सारे चैरिटी वर्क करे। उसी तरह हम लोग सर 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 क्या ये वही सर अर्जुन कुछ है बोलिए क्या? ना आप। सर, सॉरी, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। मैं खुद टेंशन में हूँ। ये कोई जवाब नहीं हुआ साहब। लेटर तो आप ही के पास है ना सर। फिरोज मोमिन का खून किसने किया ये बताने से वो डरता क्यों है? कल जो अटैक हुआ क्या वो उसी की वजह से हुआ? हो सकता है, ज्यादा मैं भी नहीं जानता। सर, मैं रॉय का क्लोज फ्रेंड हूँ। मुझे एक बार उससे मिलना है। क्लोज फ्रेंड? जी सर, 12th तक हमने साथ में पढ़ाई करी है। तुमने अपना नाम नहीं बताया? जॉनी लॉरेंस। जॉनी लॉरेंस। एक्सक्यूज मी प्लीज, तुम मेरे साथ आओ। क्या? तुमसे हमें कुछ खास सवाल पूछने हैं। सर, मुझे रॉय से एक बार मिलना है। रॉय से बाद में मिल लेना, तुम अभी मेरे साथ चलो। सर, मैं चलो। रॉय का एक फ्रेंड हूँ। इसीलिए तो तुम्हें चलने के लिए कह रहा हूँ। सर, Come on, please। चलो ना। कल मैंने उसे रेस्टोरेंट में देखा था। मुझे लगा कि वो क्रिमिनल लोगों में से एक होगा, लेकिन वो उनमें नहीं था सर। मैंने कल कमिश्नर से बात की। वो भी रॉय मैथ्यू के ऊपर कोई एक्शन लेने नहीं जा रहे हैं। ही इज ए फ्री मैन। राज है। अगर देखा जाए सर, तो मीडिया वाले उनको इस तरह आराम से रहने देंगे क्या? हर कोई अपना काम अपने ढंग से करता है, लेकिन जब तक कोर्ट में सच्चाई सामने नहीं आ जाती कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरी नजर में सब कुछ एक खुली किताब की तरह है। लोग भले इस बात को भूल चुके हों, लेकिन अर्जुन ने उस इंसान को फिर से जिंदा किया है, तो कुछ तो होगा उसके पास। फिरोज मोमिन को तुम नहीं जानती हो ना अंजलि? वो एक अच्छे इंसान थे। उनके खूनियों को सजा दिलाने के लिए ये अर्जुन एक अहम कड़ी बन सकता है। ऐसा नहीं है, ये इस जंग की शुरुआत की पहली कड़ी है। नमस्कार। फिरोज मोमिन की मौत के 1 साल बाद भी वो आज भी चर्चा में है। क्यों? इसका जवाब एक ही है, निस्वार्थ उनकी जनसेवा करना। 12 साल की सर्विस के दौरान भी उन्होंने बहुत से विकास कार्य किए जो सराहनीय है। त्रिवेंद्रम मेट्रो सिटी और फ्लाई ओवर ब्रिज,
और सारे शहर की सूरत बदलने का उन्होंने जो कदम उठाया था वही इसकी वजह है। उनके किए हुए विकास कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा, भले ही वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे अच्छे इंसान को हम भला कैसे भुला सकते हैं। 10 साल के बाद आप इस कोच्चि को कैसा देखना चाहते हैं? मेरा सपना है ये हिंदुस्तान में 5वां शहर बनकर के उभरे। ये मेरा सपना है कोच्चि के बारे में। देश के 4 महानगरों के समान वो कोच्चि सिटी को भी 5वें महानगर के रूप में स्थापित करना चाहते थे। आई एम डॉक्टर मोमिन, नमस्कार। न्यूरो सर्जन इस अस्पताल का। ओह, हाय डॉक्टर। हाउ डू यू फील मिस्टर रॉय? आई एम बेटर। कल सुबह तक छुट्टी मिल जाएगी। गुड। देखो मिस्टर रॉय, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। ओह, वो क्या डॉक्टर? बेटा, शायद तुम नहीं जानते, फिरोज मेरा इकलौता बेटा था। आई एम सो सॉरी। अर्जुन के नाम से जो चिट्ठी लिखी थी, मैं जानता हूं वो तुम हो। खूनी के खिलाफ गवाही देने से तुम जैसे नौजवान क्यों डरते हैं, ये मैं समझ सकता हूं। डॉक्टर, मैंने तो फिरोज मोमिन का नाम पहली बार सुना है, वो भी कल इस शहर में आने के बाद। सिविल सर्विस वाला कैरियर उसने अपना खुद चुना। वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। ईमानदारी से वह हर काम करना चाहता था। कोशिश भी कर रहा था, बिना किए चला गया। उसको किसी ने मार डाला। उसकी मौत में किसका हाथ है तू पुलिस को मत बता, किसी और को भी मत बता, लेकिन मुझे बता दे बेटा। तेरा नाम कहीं भी नहीं आएगा, मैं तुझसे वादा करता हूं। चाहे कोई भी हो, फांसी पर चढ़ना ही पड़ेगा, वो मैं करके रहूंगा। मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद एक और फैसला लिया हूं। कोर्ट कचहरी भले कुछ ना करे, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। कातिल कौन है? डॉक्टर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मैं अर्जुन को नहीं जानता। मैं आपको कैसे समझाऊं? ओके, सॉरी फॉर द ट्रबल। कल तुम यहां से जाने के बाद अपनी जिंदगी आराम से जियो बेटा। सिर्फ अपने बारे में सोचना। रत्ती भर कभी तुम दूसरों का मत सोचना। किसी को दुख दर्द से तुम्हें क्या लेना देना, तभी तुम कामयाब रहोगे। सर। और हाँ, कल तुम्हारे परिवार वालों को अगर कुछ हो जाए तब तुम्हारी समझ में आएगा। गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू।